मैं डॉक्टर रंजन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, आप सभी के सामने गुड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड आई एम हियर टू डिस्कस वी हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में सभी लोग पहले तो अभी लॉकडाउन का फेज था, बट अब अनलॉक फेज में हो गए हैं। तो उस तरह से जॉइंट पेन जो है इस ड्यूरेशन में ज़्यादा बढ़ गया लोगों को। तो यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन, यू आर हैविंग जॉइंट पेन, यू आर हैविंग पेन इन योर नीज, पेन इन योर हिप्स, पेन इन योर बैक। तो ये जो दर्द है कैसे डील करते हैं, कैसे होता है, इस सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जॉइंट पेन होता क्यों है, और पहले इसको समझने के लिए पहले आप देखिए जॉइंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जॉइंट में पहले हड्डियाँ होती हैं, दो हड्डियाँ आपस में जो आर्टिकुलेट करेंगी, साथ में एक कार्टिलेज होंगी और जो लिगामेंट्स होंगे अगल बगल। तो बेसिकली दोनों हड्डियाँ, लिगामेंट्स और कार्टिलेज, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट कंस्टिट्यूट्स अ होल जॉइंट। और इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो इसके लुब्रिकेशन करता है, मतलब जो इसका फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा, जो घिसने से प्रिवेंट करता है, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पूरे होल जॉइंट का। आप देखेंगे जॉइंट पेन जो होता है बहुत कारणों से हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ओल्ड एज में जो ज़्यादा कॉमन है, दैट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जॉइंट पेन, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। So what is osteoarthritis? It is age-related joint pain. So osteoarthritis can present as pain, swelling, मतलब दर्द हो सकता है जॉइंट में, सूजन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है। एंड इसके और भी कारण होते हैं फॉर रिपीटेटिव इंजरी, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो रिपीटेटिव फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको इंजरी होती है, लिगामेंट्स की इंजरी होती है, उनमें आर्थराइटिस जो है ज़्यादा कॉमन होता है। देन यू हैव अनदर रिस्क फैक्टर विच इज कॉल्ड एज ओबेसिटी। जो मोटे लोग हैं उनमें जो है नी जॉइंट पे और हिप जॉइंट, मतलब जो बॉडी का वेट जो है ज़्यादा लेते हैं, उनमें जॉइंट पेन ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग। सो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन टू दी जॉइंट पेन। जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं लोग, इवन जो कम भी करते हैं, पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो सपोज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज। जो जैसे जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होती है, जो झिल्ली होती है जो दोनों बोन सेपरेट करती है, वो थिन्ड आउट हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। तो स्मोकिंग से कार्टिलेज जब पतली हो जाएगी तो आपस में दोनों हड्डियां रगड़ेंगी और जॉइंट पेन होगा। और जो है कारण होता है अल्कोहल। इट इज रिकमेंडेड, जो हम लोग पढ़ते भी हैं, कि एक्सेसिव अल्कोहल। सो एक्सेसिव अल्कोहल हैज अ सिमिलर इफेक्ट ऑन दी जॉइंट हेल्थ। तो मतलब अगर आप 80 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल, जो रिकमेंडेड डोज है वो 80 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल, मतलब 2.5 पैक आप पी सकते हैं हफ्ते में। जो कार्डियोवास्कुलर, जो लोग सर्जन्स, जो कार्डियोलॉजी वाले लोग भी, वो भी यही बोलते हैं कि इतना ही पीना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप पिएंगे तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी होता है, साथ में जॉइंट हेल्थ में भी अफेक्ट करता है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एज रिलेटेड। तो एज में जैसे मैंने बताया कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कार्टिलेज कम हो जाता है। तो कार्टिलेज जब कम हो जाएगा तो आपस में हड्डियां रगड़ेंगी और पेन होगा। और ओल्ड एज में जैसे होता है कि जो लिगामेंट्स होते हैं और जो मसल्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरे जॉइंट को, वो भी वीक हो जाती हैं। उसकी वजह से रेगुलर स्ट्रेंथ नहीं रहती जॉइंट में और पेन ज़्यादा रहता है। देन यू हैव कॉमन विच इज जॉइंट पेन विच इज कॉमन इन वेरी मच कॉमन इन पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स, मतलब जिनके जो फीमेल्स हैं जिनके महीने खत्म होने वाले होते हैं, उनमें देयर इज एक्सट्रीम कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी विच लीड्स टू जॉइंट पेन, क्योंकि बोन स्ट्रेंथ जो होती है वो कैल्शियम और विटामिन डी से ही डिपेंडेंट होती है। तो जब मेनोपॉज होता है तो जो बोन स्ट्रेंथ होती है कम हो जाती है, उसकी वजह से जॉइंट पेन एक्सेसिव होता है। एंड देन यू हैव अनदर रिस्क फैक्टर विच इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव बेंडिंग। तो रिपीटेटिव ट्रॉमा हो रहा है, मान लो उसको पहले कोई घुटने में दिक्कत रही हो, घुटने में ट्रॉमा रहा हो, कोई चोट लगी हो, पैर मोड़ा हो, तो ज़्यादा कारण, उसकी वजह से आर्थराइटिस होने के ज़्यादा कारण होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जॉइंट पेन इज़ वेरी मच कॉमन। और हम लोग जैसे देखते हैं जो पॉस्चर हम लोग का इनएडिक्वेट पॉस्चर है, तो पॉस्चर रिलेटेड भी जॉइंट पेन होता है। तो आजकल देखेंगे जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो इट कैन प्रेजेंट, बेसिकली जॉइंट पेन कैन प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ वेज। इट कैन प्रेजेंट एज जॉइंट पेन एज सच, इट कैन प्रेजेंट पेन प्लस स्वेलिंग, मतलब सूजन आ जाए, हो सकता है वो आपको मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन भी हो जाए। तो उसकी कई मैं थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा जिससे आप ये प्रिवेंट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेट रिडक्शन। जो मोटे लोग हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना वेट अपना कम करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक कम करें, और उसकी वजह से थोड़ा वेट अपना कम करें।
ये देखा गया है कि अगर 1 पाउंड ऑफ वेट मतलब 2.5 किलो अगर वेट आपका आपके जो एस्टिमेटेड होना चाहिए आपका वेट उससे ज़्यादा है, मतलब 1 पाउंड अगर आपका ज़्यादा भी है वेट, तो 4 गुना स्ट्रेस आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा आता है। तो इसलिए तो आप देखेंगे कि जितने भी मोटे लोग हैं उनमें कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कूल्हे का दर्द, सर्वाइकल पेन, गर्दन का दर्द बड़ा कॉमन होता है। देन यू हैव देन सेकेंड, ऐसा मैंने बताया था कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, बैठे रहते हैं, दुकानों पर बैठते हैं, मैक्स में बैठते हैं, उनमें जो है जॉइंट पेन इज़ वेरी मच कॉमन। सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। आजकल वैसे भी एक्सरसाइज आप करने के लिए अगर आप नहीं आप बाहर जा पा रहे हैं तो घर में आप चलिए। जितना आप चलेंगे उतना आपकी बॉडी के सारे जॉइंट सफल रहेंगे, मूवमेंट होता रहेगा, एंड जॉइंट पेन विल बी लिटिल लेस। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं टू प्रिवेंट जॉइंट पेन इज स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो स्विमिंग करिए। स्विमिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। देन यू कैन इवन डू बाइसाइकिलिंग, जो साइकिल चलाना होता है। तो घर पे भी आप छोटी सी फुट पेडल वाली एक्सरसाइजर खरीद लीजिए जो इजीली अवेलेबल है बहुत सारी वेबसाइट्स पे, और उसको चलाइए। सो दैट जब आप चलाएंगे तो उसको घुटने के दर्द और ये सब जो दर्द होते हैं आपके कमर का दर्द, ये सब कम होगा। जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम ना करें। जैसे 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार काम करते रहते हैं, तो यू शुड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। यू टेक ब्रेक्स आफ्टर 2 आवर्स, स्ट्रेच योरसेल्फ। क्योंकि ये देखा कि जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो लिगामेंट्स आपके सफल हो जाएंगे, लिगामेंट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। जब लिगामेंट्स और बोन्स आपकी स्ट्रांग होंगी तो अपने आप जॉइंट पेन आपका कम हो जाएगा। और कभी भी बहुत देर तक मत बैठें, बीच में बैठ अगर है तो जरूर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इज वेरी इसेंशियल। देन यू हैव टू बिल्ड मसल्स। अगर थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है, जैसे जो 40-45 ईयर्स को नियर जहाँ पे आर्थराइटिस जनरली शुरू होता है, उस पर थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने डेली हैबिट्स में लाना। देन यू हैव पोस्चर ट्रेनिंग। जो हम लोग लेट जाते हैं, ठीक से नहीं लेटते, हम लोग टेढ़े मेढ़े लेट जाते हैं, बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, बहुत देर तक चेयर्स पे बैठे रहते हैं, तो यू हैव टू डू एडिक्वेट पोस्चर ट्रेनिंग। अपना नॉर्मल अच्छा तकिया लगाइए, अच्छा बेड लीजिए, ठीक है। तो उसकी वजह से पोस्चर आपका मेन पोस्चर, यू शुड करेक्ट योर पोस्चर। ये पोस्चर हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द जॉइंट पेन। जो भी आपके अगर पोस्चर आपका सही नहीं है तो आपका जॉइंट पेन इज वेरी मच कॉमन। फिर देखते हैं कि लोगों में आजकल जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन भी हो जाती है, कई जगह स्टिफनेस हो जाती है, तो आपका सबसे बड़ा घर का घरेलू नुस्खा जो हम लोग बोलते हैं कोई भी जॉइंट पेन या स्वेलिंग को कम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड राइस। दैट इज RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। मतलब थोड़ा सा आप उस जॉइंट को या उस जो भी जहाँ पे भी सूजन या जहाँ पे भी जोड़ में दर्द या सूजन है उसको थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए और उस पर आइस लगाइए, बर्फ की सिकाई करिए, ठीक है, और उसको कंप्रेशन कर दीजिए। कोई भी घर में दुपट्टा हो या कोई टाइट कर क्रेप बैंड जो बांध दीजिए और उसको थोड़ा ऊंचा रखिए और थोड़ा सा दर्द की दवाई दे दीजिए। आप काफ़ी आपका जॉइंट पेन थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो जरूरी है। फिर मैंने बताया था, जैसे मैंने ओबेसिटी बताया था, उसी तरह से आपको जो खाने में जो है यू शुड ईट राइट सो दैट जॉइंट की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन योर इंटेक। So calcium and vitamin D is basically essential for maintaining the strength of the bone. So you should have lots of calcium. You should take calcium. अगर आप especially जो मेरे vegetarian friends हैं वो their diet is very much calcium and vitamin D deficient. So और हम लोग वैसे भी आजकल sunlight में बाहर निकलते नहीं हैं क्योंकि vitamin D is mostly present in the non-vegetarian food and in the sunlight. तो sunlight exposure हम लोग का नहीं है, तो थोड़ा सा अपना 11 से 2 के बीच में थोड़ा 15 से 20 मिनट जरूर धूप में निकलें ताकि विटामिन डी आपको मिले। और यू शुड आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40 यू शुड स्टार्ट टेकिंग सम विटामिन डी सप्लीमेंट्स एंड कैल्शियम इन कंसल्टेशन विद योर ऑर्थोपेडिक सर्जन। देन यू शुड हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स इन योर फूड। यू शुड हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। प्रोटीन्स जैसे आप मीट हो गया, दाल हो गई, छोले हो गए, जितने भी बीन्स, लेग्यूम्स हैं, सोयाबीन है, these all foods have lots of proteins. So proteins will increase the strength of your muscles, of your bones, of your entire joint. So the entire health of your joint will be better. Then you should not smoke. You should not smoke. There is no evidence that you should smoke. Smoking, जैसे सरकार बोल के थक गई है, smoking has affecting almost all the systems and it affects our joint as well. Then you should not drink excessively, as I have told you earlier.
देन यू शुड गो इन फॉर रेगुलर BMD असेसमेंट, जो भी 40, 45, 50 ईयर्स के बाद आपको रेगुलर आपकी जो बोन BMD असेसमेंट मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, आपको बोन की जांच करानी पड़ेगी। जैसे आपकी बोन अगर आपको कमज़ोर हो रही है, जैसे मैंने बताया विटामिन डी कैल्शियम, तो उसको जांच करा के अपना विटामिन डी या कैल्शियम लीजिए और उसको अपना सप्लीमेंट करिए। देन जैसे मैंने बताया मेनोपॉजल फीमेल्स में, सो मेनोपॉजल फीमेल्स में यू वुड हैव हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो उसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बोन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जॉइंट पेन बढ़ेगा, तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देना पड़ेगा उनको। देन यू शुड यूज योर जॉइंट्स वेरी वाइजली, शुड अवॉइड लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट, शुड अवॉइड स्क्वाटिंग, यू शुड अवॉइड मतलब बार बार घुटना, जैसे हम लोग पलथी मार के बैठ जाते हैं बहुत देर तक, तो पलथी मार के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठे। और हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि 45, 50, 55 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 50, 55 ईयर्स के बाद जितना कम से कम हो सके स्क्वाटिंग एंड क्रॉस लेग सिटिंग, यू शुड अवॉइड दैट, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज हैं दैट दे प्लेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर जॉइंट एंड विच इन टर्न कॉजेज अ लॉट ऑफ जॉइंट पेन। देन people are in the habit of carrying a lot of heavy weight, so heavy weight उठा लेते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, हाथ में अपना शॉपिंग बैग उठा लेते हैं। तो अगर हाथ में, प्रेफरेबली हाथ में ना उठाइए, कि हाथ में उठाएंगे तो इट कॉजेज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो यू शुड लिफ्ट इट, यू शुड पुट ऑल योर वेट्स इनसाइड अ बैग एंड कैरी इट ऑन योर बैक। तो बैकपैक आप ले लीजिए, उस पर अपना वेट्स कैरी करिए इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट इन योर हैंड्स। देन डोंट कैरी टू मच ऑफ वेट। एक बार में जैसे आप कहीं से इधर से उधर जाना है तो बहुत एक साथ वेट मत कैरी करिए। तो जब एक्सेसिव वेट आप कैरी करेंगे तो जो भी वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे हिप और नी, उनमें स्ट्रेन ज़्यादा आता है। देन यू शुड वेयर प्रॉपर शूज़। अगर आपके शूज़ प्रॉपर फ्लेक्सिबल शूज़ होंगे तो आपको वेट आपका अपने आप जॉइंट पेन कम हो जाएगा। और स्पेशली फीमेल्स हैव अ हैबिट ऑफ वेयरिंग वेरी मच हाई हील्स। जो हाई हील्स हैं उसकी वजह से पोस्चर आपका ख़राब हो जाता है। पोस्चर खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपका यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ backache, you are having lot of hip pain, knee pain in especially ladies who are very prone for wearing high heels. Then you should never ignore any injury. कोई भी इंजरी आपको हुई है, अगर बचपन में हुई है या खेलते समय हुई है, तो जरूर किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर कोई इंजरी रही है, जैसे अगर कोई लिगामेंट भी इसमें इंजरी हो जाती है, जैसे नी जॉइंट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ACL होता है जो आगे का लिगामेंट होता है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज अगर आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो योर जॉइंट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, अगर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप नहीं कराएंगे तो आर्थराइटिस जल्दी होगी। जो नॉर्मली चेंजेस आने चाहिए 50, 55, 60 ईयर्स पे, आपके 35, 40 ईयर्स पे आना शुरू हो जाएंगे। देन you should eat right, as I have told you, eat lot of vegetables, eat lots of pulses, eat lots of if you are a non-vegetarian, eat meat, especially white meat, don't eat red meat, and adequate sunlight exposure, adequate calcium supplements, adequate vitamin D supplements, and probably you should cut down on your caffeine intake, because it has been shown in many studies, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं या बार बार चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी और चाय की जो बार बार पीते हैं उससे हमारी बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब बोन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो जॉइंट पेन होगा। देन यू शुड टेक योर विटामिन्स रेगुलरली, मल्टीविटामिन्स आपको लेना पड़ेगा। यू टेक योर कैल्शियम, यू टेक योर विटामिन डी, यू टेक योर विटामिन के। हाँ, विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो अपने ऑरेंजेस में होता है, लेमन में होता है, स्टडीज हैव शोन इट हैज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो एंटीऑक्सीडेंट है, इट प्रिवेंट्स दी बेसिकली द डिग्रेडेशन। जो कार्टिलेज होती है बीच में, जो दो जॉइंट्स के बीच में होती है, वो कार्टिलेज की थिनिंग को कम करता है। तो जो विटामिन सी है, यू शुड टेक लॉट्स ऑफ विटामिन सी, स्पेशली इन दिस कोविड एरा ऑल्सो। सो विटामिन सी का रोल आपके जॉइंट स्ट्रेंथ में भी है। देन यू शुड लास्ट एंड फॉरमोस्ट you should avoid stress, because in this stress, it has been shown in numerous studies that stress has a positive correlation on decreasing the joint strength and joint mobility. So stress as such will hamper your joint strength.